हे माय स्पार्कल्स। तो अब तक हमने देखा हमारे सेकंड मेन लीड कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है और उसने गुयू की कैंडिडेट बनने में हेल्प भी की। अब वो ऑफिसर जिसने गुयू को रिजेक्ट कर दिया था कैंडिडेट बनने को एक्सेप्ट भी करती है और एक लॉटरी टिकट भी देती है जो उसकी कैंडिडेट के तौर पर सरवाइव करने में हेल्प भी कर सकती है। गुयू की लॉटरी टिकट के अंदर एक मैजिक बॉल आती है। गुयू इस बॉल को लेके कहीं बैठ जाती है और सोचती है मैजिक बॉल, हाँ क्या सच में इस शाइनिंग बॉल के अंदर कोई मैजिक है जो जब मैं इस बॉल को ब्रेक करूंगी तो वो बाहर आ जाएगा। हाँ, वहीं कहीं जियोताओ बैठा होता है। इसकी नजर गुयू की तरफ गई। गुयू, ये यहाँ कैसे? जियोताओ वहाँ है तो जिंगजे तो वहाँ होगा ही। उसने कहा लगता है किसी बड़े डीमन ने इसकी हेल्प की है हमसे छुपके। जियोताओ कहता है लगता है रोज विलेज में अभी भी कुछ कचरा बाकी है जिसे साफ करना जरूरी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक ब्लैक लिस्ट रॉबिन को कंपटीशन के लिए लाने की? जिंगजे पूछता है अब आप कहाँ जा रहे हो? ये जाना तुम्हारा काम नहीं है। जिंगजे पीछे से कहता है मुझे पता है आप लिटिल बर्ड गुयू से मिलने जा रहे हो। ये कोई भी अनुमान लगा सकता है। गुयू उस बॉल को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ जियोताओ आ जाता है और उससे पूछता है किस डिमन ने तुम्हारी हेल्प की? गुयू कहती है मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो। जियोताओ कहता है झूठ मत बोलो, बताओ तुम्हारी किसने हेल्प की? गुयू कहती है मुझे सच में नहीं पता, मेरा हाथ खींचना बंद करो वरना ये मेरे हाथ से फिसल जाएगी। और वो बॉल हाथ से फिसल जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सरप्राइजली देखते हैं क्योंकि दोनों की बॉडी चेंज हो चुकी है। जियोताओ गुयू को गुस्सा करता है और उससे कहता है स्टूपिड रॉबिन, क्या तुम किसी परेशानी को क्रिएट किए बगैर नहीं रह सकती? गुयू पहले से ही परेशान होती है। क्या मैंने सच में इस नकचरे डिमन के साथ अपनी सोल एक्सचेंज की? अब इसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता न चल जाए कि मैं एक इंसान हूँ। धर महाराज के नखरे नहीं खत्म हो रहे। तुम्हारा फेस कितना डर्टी है। गुयू डरती है कहीं वो उसके फेस को टच ना कर ले क्योंकि टेम्परेचर प्रोटेक्टिव शीट जिससे ह्यूमन टेम्परेचर को छुपाया जा सकता है उसके फेस पे नहीं लगी हुई। सो वो जल्दी से आके कहती है रुको, मैं इसे साफ करने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जियोताओ उसे ऐसा करता देख के थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें मुझे टच करने की इजाजत किसी ने नहीं दी है, गेट लॉस्ट। गुयू को पता चलता है कि बस हमारा ओवरलुक ही चेंज हुआ है, बॉडी सेम ही है। गुयू जियोताओ से कहती है चलो सबको इस मैजिक के बारे में बता देते हैं वरना सब मिसअंडरस्टैंड करेंगे। जियोताओ अग्री नहीं करता। गुयू पूछती है लेकिन क्यों? जियोताओ कहता है क्योंकि ये बताना थोड़ा शर्मनाक होगा। देखो ये मैजिक बस 4 घंटे रहने वाला है, तब तक तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है किसी से भी बात करने की। गुयू कहती है 4 घंटे, लेकिन कंपटीशन तो अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी गुयू के कंपटीशन की होस्ट और जियोताओ को बुलाने के लिए जिंगजे दोनों आ जाते हैं। ओके, जैसा कि अब हम जानते हैं कि गुयू यानी कि जियोताओ की बॉडी और जियोताओ यानी कि गुयू की बॉडी, सो हम जियोताओ की बॉडी को गुयू के नाम से और गुयू की बॉडी को जियोताओ के नाम से बुलाएंगे। तो जियोताओ गुयू के कंपटीशन की ओर जाता है और उससे कहता है देखो अपनी सच्चाई सामने मत ले आना और मैं तुम्हारी इस कंपटीशन में हेल्प करता हूँ। गुयू सोचती है ये इतना ज्यादा हेल्पफुल कैसे हो गया। और वहाँ पर हमारे मिस्टर परफेक्ट ऑलराउंडर शेफ जियोताओ फ्रूट्स कट इतना शानदार करते हैं कि उनको पॉइंट्स में 0 मिलता है। वो मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये बताने वाले कंपटीशन के अंदर, इसके अंदर उन्होंने अपने जज को ही पीट दिया जिसमें उनको रेड कार्ड मिलता है। और स्विमिंग कंपटीशन के अंदर स्विम वेयर पहनने से ही इनकार कर दिया जिसमें उनको 0 मिलता है। बेचारी गुयू रोते हुए कहती है मैं उसका खून कर दूंगी, मुझे पता उसे कुछ भी नहीं होना। जिंगजे उसे रोता देख के सोचता है क्या मैंने इसको गुयू से मिलने से मना कर दिया इसलिए रो रहा है। इधर जियोताओ कंपटीशन में थक के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। तभी एक लड़की आती है और उसे बुली करने की कोशिश करती है। खैर वो गुयू नहीं बल्कि जियोताओ है तो वो बुली तो होने से रहा, बल्कि वो लड़की उसके एटीट्यूड को देख के शॉक हो जाती है और उससे कहती है मुझे सुधारना आता है और उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है। तभी कोई दूसरी लड़की आके उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है अगर तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा है भी तो प्लीज ये मत भूलो कि तुम दोनों कंपटीशन के बीच में हो। अगर तुमने हिज हाइनेस को गुस्सा दिलाया तो वो तुम्हें आसानी से छोड़ेंगे नहीं। फिर वो बुली गर्ल वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की जियोताओ से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जो कि उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे एक सर्वेंट कहती है मिस गुयू आपसे हिज हाइनेस मिलना चाहते हैं। वो लड़की जियोताओ का ऐसा बिहेवियर देख के कहती है बड़ी बदतमीज लड़की है। इधर गुयू सारे रिजल्ट्स को देख के जियोताओ पे गुस्सा करते हुए कहती है तुम वो डीमन हो जिसे हमेशा 0 मिलने के नाम से जाना जाता है और आप इस कंपटीशन को थोड़ा सीरियस लेने की मेहरबानी करेंगे। लेकिन जियोताओ एकदम लूज माइंड से बैठा होता है। इसे ऐसा बैठा देख के गुयू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे डिसेंटली बैठाने के लिए एक रस्सी से बांधने लगती है। तभी जिंगजे जियोताओ से कंपटीशन के बारे में कुछ बात करने के लिए वहाँ आ जाता है और उसको ऐसा करता देख के थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है। मेलोड्रामे के साथ ओवर एक्टिंग से कहता है ये हमारे हिज हाइनेस तुम्हारे लिए ही है, तुम इनके साथ रहो और मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। गुयू अपने रिजल्ट्स को देख के परेशान होते हुए कहती है
ऐसे रिजल्ट्स के साथ में तो मुझे एलिमिनेट होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। युताओ कहता है हाँ तो वैसे भी तुम एक ब्लैक लिस्ट रॉबिन हो जिसका यहाँ नेक्टिंगल बनना तो दूर आना भी अलाउड नहीं होता। गुयू कहती है अच्छा तो ठीक है तुम कुछ भी मत करो और मैं भी सब में जाके ये अनाउंस कर देती हूँ कि हम दोनों की सोल्स एक्सचेंज हो चुकी है। जिसे जाने से ज्योताओ रोकता हुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डरा के मुझसे कुछ भी करवाओगी? बस एक बार ये जादू खत्म होने दो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम नेक्टिंगल कैसे बनती हो। वार्निंग को सुनकर गुयू डर जाती है। उसे कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। ज्योताओ अपनी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू देख के उससे कहता है हे तुम मेरे फेस के साथ ऐसा नहीं कर सकती। गुयू उसको खींच के ले जाते हुए कहती है वैसे भी तुम मुझे कंपटीशन से निकलवा ही दोगे चाहे मैं कुछ भी कह। ज्योताओ से कहता है पागल रॉबिन क्या करने वाली हो अब तुम। गुयू लोगों के बीच जाके खड़ी हो जाती है और अनाउंस करती है कि कैंडिडेट मिस गुयू ही मेरी नेक्टिंगल बनेगी। जिसे सुनकर ज्योताओ शॉक हो जाता है। वाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को प्रमोट करने के लिए मेरी पोजीशन का यूज करने की। अच्छा तो मुझे ये अनाउंस करना चाहिए कि हिज हाइनेस अब एक लड़की बन चुके हैं। पीछे से सभी लोगों की आवाजें आती रहती है। हिज हाइनेस आपने इसे क्यों चूज किया? इसे ही क्यों? हिज हाइनेस ये सही नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी कमेंट्स आती रहती है। मैजिक का टाइम भी खत्म होने वाला ही होता है। नॉर्मल होके ज्योताओ क्या करेगा ये हम देखेंगे।